अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही प्यारा कुर्ता डिज़ाइन शेयर करूंगी जो 2 से 3 साल की बेटी के लिए मैं बना रही हूं। इसका जो नेक डिज़ाइन है मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में शेयर किया है आप लोगों के साथ। बहुत ज़्यादा आपने पसंद किया इस नेक को, तो आज हम इस कुर्ते पे भी वही नेक जो है बनाएंगे एक न्यू अंदाज में। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए, ये टोटल फैब्रिक था मेरे पास। अब मैंने इसके 2 पीसेस कर लिए, तो हम शर्ट की कटिंग जो है वो सबसे पहले करेंगे। तो 2 पीसेस मैंने कट कर लिए। इनकी जो मैंने चौड़ाई ली है वो 17 इंच है और जो मैंने इसकी लंबाई ली है वो 19.5 इंच ली है। तो यहाँ पर मैं आपको लंबाई और चौड़ाई इसकी मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए 17 इंच इसकी चौड़ाई है और 19.5 इंच इसकी लंबाई है। दोनों फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड किया और डबल फोल्ड करने के बाद एक दूसरे के ऊपर इसे बिछा दिया। अच्छे से इसे सेट करने के बाद अब हम यहाँ से शोल्डर की कटिंग करेंगे। फिर शोल्डर में मैंने जो यहाँ से लिया है वो 6 इंच लिया है। आप चाहें तो 5.5 इंच भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ पर मैंने शोल्डर का निशान जो 6 इंच लिया है, आर्म होल भी 6 इंच लिया है और यहाँ से शोल्डर डाउन जो लेना है वो 1/2 इंच लेना है। तो यहाँ पर 1/2 इंच पर भी मैं मार्क लगा दूँगी। इसके बाद हमने फिटिंग वाला जो निशान है वो लगा लेना है। तो मैंने यहाँ से जो टोटल इसकी लेंथ लूँगी वो 7 इंच लूँगी। तो यहाँ पर 7 इंच पर भी एक मार्क लगा लेंगे। और अब हम चेस्ट का साइज़ लेंगे, तो चेस्ट मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। 1/2 इंच हमने सिलाई का मार्जिन रखना है, तो 7 इंच पर निशान लगा लेंगे चेस्ट का। अब हम इन निशानों को कट कर लेंगे। अच्छा, जो ये टेबल बहुत ज़्यादा हिल रहा है इसके लिए माज़रत, क्योंकि थोड़ी सी शिफ्टिंग चेंज की है। गर्मी बहुत शदीद पड़ रही थी, तो इसको हमने थोड़ा सा इस जो टेबल है इसकी शिफ्टिंग चेंज कर दी है। तो यहाँ पर ये सेट नहीं हो पाया, तो इसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा। ये देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली। ये हमारे पास जो शर्ट है उसकी कटिंग रेडी है। अब हम कर लेते हैं, जो हमने फ़र्शी शलवार बनानी है उसकी कटिंग कर लेंगे। फ़र्शी शलवार भी मैंने बहुत ही खुली और लूज़ सी बनाई है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। तो इसलिए थोड़े लूज़ जो कपड़े हैं वही बच्चों को अच्छे लगते हैं। यहाँ पर जो मैंने इसकी लंबाई में इसको पहले डबल फोल्ड किया है, इसके बाद चौड़ाई में डबल फोल्ड किया है। तो 17 इंच इसकी लंबाई है और 17 इंच ही इसकी चौड़ाई है। यहाँ पर ये देखें, अब हमने जो इसका बेल्ट लेना है वो भी 17 इंच ही लेना है। यहाँ पर ये देखें, इसका मैंने जो बेल्ट की चौड़ाई ली है वो 17 इंच है और जो इसकी लंबाई है 2 इंच हमने ऊपर जो इलास्टिक का है वो छोड़ देना है। इलास्टिक के 2 इंच का मार्क लगाने के बाद 1/2 इंच हमने सिलाई का मार्जिन नीचे से रखना है। तो हमारे पास टोटल जो इसकी लंबाई आएगी बेल्ट की वो 4 इंच होगी। इस तरह हमने जो टोटल इसकी लंबाई ली है वो 6.5 इंच ली है। अब ये 1/2 इंच यहाँ पर जो 2 इंच हमने इलास्टिक के लिए निशान लगाया है वो भी सीधा कर लेंगे और 1/2 इंच जो हमने नीचे सिलाई का मार्जिन रखा था वो भी हम इसको निशान को सीधा कर लेंगे। और यहाँ से अब हम क्रॉस जो लेंथ है वो ले लेंगे। तो यहाँ से मैं 11 इंच पर निशान लगा रही हूँ, तो जो तैयार लेंथ होगी हमारे पास 10 इंच हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हमने नीचे से पांचे रखने हैं वो 8 इंच मैं इसकी जो चौड़ाई ले रही हूँ। तो यहाँ पर अब इसको ऐसे सेट करके कट कर लेंगे। यहाँ पर ये देखिए, इसको मैंने ऐसे कट कर लिया। तो ये हमारे पास जो शलवार है उसकी कटिंग भी रेडी हो गई। आप चाहें तो अगर आपके पास चौड़ाई इसकी फैब्रिक की कम है तो आप इसे इसकी चौड़ाई कम भी ले सकते हैं। बेल्ट की चौड़ाई जो है वो तकरीबन 15 इंच 16 इंच जो है इसकी परफेक्ट होती है। यहाँ पर मैंने 17 इंच ली है, क्योंकि ज़्यादा मैं लूज सी ये वाली शलवार बना रही हूँ। तो अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो आप इसकी जो चौड़ाई है वो 15 इंच भी ले सकते हैं और 15 इंच ही आपने यहाँ से जो शलवार की हमने चौड़ाई लेनी है वो भी 15 इंच ही करिएगा। अगर आपने 16 इंच ली है तो शलवार की जो हमने चौड़ाई लेनी है वो भी 16 इंच लेनी है। अच्छा, यहाँ पर हमने 3 इंच यहाँ पर एक निशान लगा लिया। अब ये जो मेन हमने यहाँ पर प्लेट डालना है वो 3 इंच का डालना है। तो ऐसे हमने एक प्लेट बड़ा डाल के इसके बाद हमने छोटे छोटे प्लेट जो हैं वो
अंदर की तरफ डाल देने हैं। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए मैंने शर्ट का फ्रंट साइड ले लिया। इसकी टोटल जो चौड़ाई मेरे पास 12 इंच आ रही है। अब हमने फ्यूज़ पेपर जो लेना है वो भी 12 इंच का लेना है। अब इसको हम फोल्ड करेंगे। तो जो नेक की हमने कटिंग करनी है वो 5 इंच हमने इसकी चौड़ाई लेनी है और 5 इंच ही इसकी जो हमने लंबाई है वो लेनी है। 5 इंच पर मार्क लगाने के बाद अब हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ पर ये देखिए लंबाई और चौड़ाई इसकी मैंने 5-5 इंच ली। तो अब इसको हमने कट कर लेना है। ऐसे निशान लगा लिया और इधर भी हमने निशान लगा लिया। इसको ऐसे मिला देंगे और यहाँ से हमने गोलाई में शेप देके इसे कट कर लेना है। अच्छा, कटिंग करने के बाद इसको मैंने जो हमारे पास शर्ट की फ्रंट साइड थी वहाँ पे अब यहाँ पर ये वाला लगा दिया और हल्का हल्का सामने साइड से फैब्रिक को छोड़ के बाकी जो फैब्रिक था वो कट कर लिया। अब नीचे इसके मैंने एक अलग से फैब्रिक लगा के इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर मैंने सिलाई नहीं लगाई अभी फ़िलहाल, मैंने ये वाला जो गम था वो लगा लिया है। अच्छा, अब यहाँ से हमने इसको फिर से डबल फोल्ड करना है और इसी तरह हमने फ्यूज़ पेपर एक और लेना है और उसको भी इतनी ही चौड़ाई में फ़ोल्ड करके तो इसके नीचे रखना है। जो हमने नेक की कटिंग करनी है वहाँ पर हम निशान लगाएंगे 2.5 इंच का। 2.5 इंच हमने चौड़ाई लेनी है और 2.5 इंच इसकी लंबाई लेके यहाँ पर निशान लगा देना है गोलाई में। और इसके बाद जो हमारे पास बाकी बचेगा, साइड से हमने 1 इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद बाकी जो है फ्यूज़ पेपर जो है वो कट कर लेना है। यहाँ पर ये देखिए मैंने ऐसे इसकी कटिंग की। आप चाहें तो इसकी सीधी कटिंग भी कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी इसकी गोलाई में कटिंग की है। तो इसको एक हमने फैब्रिक पर लगा दिया। अब नीचे एक और फैब्रिक रखेंगे, इसको साइड से सिलाई लगाएंगे। तो ये देखेंगे मैंने इसके साथ इसे लगा दिया। इसके ऊपर मैंने 2 लेसेस लगाई हैं डबल करके और जो नीचे वाली नेक है वहाँ पर सितारी जो है वो हाथ से सुई धागे के साथ लगा दी सितारी। बैक साइड पे हम ये वाला जो गला है वो बनाएंगे और इसके साथ डोरी बना के तो वो भी उसके साथ लगा देंगे। आप चाहें तो बटन वगैरह भी यहाँ हुक का जो होती है हुक वो भी लगा सकते हैं। यहाँ पर ये देखें इसको ऐसे ही एक फैब्रिक के ऊपर मैंने लगा दिया और अब यहाँ पर इसको बैक साइड पर लगा देंगे। साथ में ये वाली पाइपिंग जो है वो मैंने बनाई थी तो वो लगा देंगे। यहाँ पर जी मैंने बैक साइड भी इसकी रेडी कर ली और जो इसके स्लीव्स थे जो शोल्डर थे वहाँ पर भी बेस पट्टी अटैच करके तो मैंने लेस लगा दी हैं। अब नीचे हमने ये वाला जो हमारे पास चौड़ी वाली लेस थी पैच जो था वो हम लगा देंगे दोनों साइड पे, फ्रंट और बैक पर। यहाँ पर जो शलवार थी उसको मैंने ये देखें ऐसे प्लेट्स डाल के तो बेल्ट के साथ इसे अटैच कर दिया और ऊपर इसके इलास्टिक डाल दिया। नीचे जो इसके मैंने फ्यूज़ पेपर जो पांचे की चौड़ाई ली है वो 3 इंच ली है। यहाँ पर ये देखिए 3 इंच हमने ये वाली लंबाई इसकी लेनी है पांचे की और इसको हमने इसके ऊपर लगा दिया। अब यहाँ पर सिलाई के साथ साथ हम एक एक सितारी जो है वो भी लगाते जाएंगे। तो ये है जी इस ड्रेस की फाइनल लुक। देखिए कितना प्यारा और डिसेंट सा डिज़ाइन है। नेक के साथ इस ड्रेस की एक अलग ही लुक आ रही है। बैक साइड पे भी ये देखिए कितना प्यारा ये नेक डिज़ाइन जो है लग रहा है। इसके साथ जो हमने फर्शी शलवार रेडी की है वो भी सितारे के साथ बहुत ही प्यारी इसकी लुक आई है। ये वाली फर्शी शलवार मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने खुला सा ये वाला जो शलवार है वो रेडी किया है। आप चाहें तो इससे 2-2 इंच जो है कम भी रख सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन समर में खुले खुले से जो ड्रेस हैं वो ही बच्चों को सूट करते हैं। तो ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना है। और जिस सिस्टर ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।